हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, हम हिंदी साहित्य की PYQ सीरीज कर रहे हैं चैप्टर वाइज, और उसमें भी आज हम करेंगे हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। ठीक है, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास करेंगे हम आज की क्लास में। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें भाई। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन रहेगा, भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल क्या है। जो भाषा योग वशिष्ठ रचना है, इसका रचना काल क्या है ये हमें बताना है। तो 1723 ईस्वी, 1741 ईस्वी, 1750 या 1761 ईस्वी। तो 1741 ईस्वी इसका रचनाकाल रहेगा। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। व्याख्या में देख लेते हैं, आंसर भी बिल्कुल ठीक है। भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकाल 1741 ईस्वी है। यह गद्य ग्रंथ परिमार्जित खड़ी बोली में राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखा गया है। ये पटियाला दरबार में कथावाचक थे। कौन भाई? राम प्रसाद निरंजनी जो थे, ये पटियाला के दरबार में क्या थे? कथावाचक थे। जहाँ की महारानी देश को सुनाने के लिए ही इस गद्य ग्रंथ का वर्णन किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है? राम प्रसाद निरंजनी की है। रचना काल क्या रहेगा इसका? 1741 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो नीचे 4 दे रखी हैं रचनाएं। ठीक है, तो वो भाई कौन सा इसमें से फोर्ट विलियम से संबंधित नहीं है, ये हमें बतानी है। तो प्रेम सागर, लाल चंद्रिका, रानी केतकी की कहानी है, नासिकेत तो पाख्यान। तो रानी केतकी की कहानी, ठीक है, ये फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित रचना नहीं है। सी आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। आंसर सी ठीक है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार मुंशी इंसा अल्लाह खान है। एक फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित ये नहीं है। प्रेम सागर, लाल चंद्रिका बिहारी सतसई की टीका है। लाल चंद्रिका जो है ये बिहारी सतसई की टीका है, और ये रचनाएं लल्लू लाल जी की रचना है। ठीक है, प्रेम सागर और लाल चंद्रिका लल्लू लाल जी की रचना है, और जो लाल चंद्रिका है ये बिहारी सतसई की क्या रहेगी? टीका रहेगी। अतः नासिकेत उपाख्यान सदल मिश्र द्वारा रचित है। लल्लू लाल एवं सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित है भाई। अगला क्वेश्चन है, उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? जो उर्दू है इसको यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको जाता है? यामिनी भाषा कहने का आपको ध्यान रखना है। तो सदल मिश्र को, लल्लू लाल को, इंशा अल्लाह खां को, या सदासुख लाल नियाज को। तो लल्लू लाल को भी यामिनी भाषा कहने का श्रेय जाता है। बी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। आंसर भी बिल्कुल ठीक है। उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय लल्लू लाल को है। प्रेम सागर की रचना करते वक्त इन्होंने यामिनी भाषा छोड़ने का संकेत किया था। आगरा निवासी गुजराती ब्राह्मण लल्लू लाल को हिंदी गद्य के प्रमुख स्तंभों में से एक माना जाता है। इनका जन्म आगरा में 1763 ईस्वी में हुआ था भाई। इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं लल्लू लाल जी की। सिंहासन बत्तीसी, बेताल पचीसी, प्रेम सागर, शकुंतला नाटक, माधोनल, ब्रजभाषा व्याकरण आदि इनकी रचनाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंशा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? ठीक है, नहीं की थी भाई। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हमें बताना, जो इंशा अल्लाह खां थे इन्होंने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। तो बाहरी बोली, गवारी, भाखाफन या तत्सम। तो तत्सम के शब्दों से अपनी भाषा को मुक्त रखने की कोई प्रतिज्ञा नहीं ली थी। तो डी आंसर अपना ठीक। व्याख्या देख लेते हैं भाई। आंसर डी बिल्कुल ठीक है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंशा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को तत्सम के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। इंशा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी। बाहर की बोली, अरबी, फारसी और तुर्की से। इंशा अल्लाह खां द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? ठीक है, जो इंशा अल्लाह खां है इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है ये हमें बताना है। श्री कृष्ण चरित्र, प्रेम सागर, नहुस या रानी केतकी की कहानी। तो डी आंसर ठीक रहेगा। रानी केतकी की कहानी इंशा अल्लाह खां की पुस्तक है भाई। ठीक है, क्योंकि अभी पीछे भी हमने ये क्वेश्चन देखा है। व्याख्या में देख लेते हैं।
आंसर डी बिल्कुल सही है। इंशाअल्लाह खां द्वारा रानी केतकी की कहानी की रचना सन 1798 से 1803 ईस्वी के मध्य की गई थी। इसे उदयभान चरित्र नाम से भी जाना जाता है। यह हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है। प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है, जबकि नहुस मैथिली शरण गुप्त की रचना रहेगी। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना हमें बताना है। ठीक है, ध्यान रखना, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार पूछा है। और खड़ी बोली गद्य की पहली रचना तो चंद्र छंद बदन वर्णन की महिमा, चंद्र छंद वर्णन की महिमा, ये गद्य खड़ी बोली हिंदी की पहली रचना रहेगी रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। भाई आंसर ये बिल्कुल सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अकबर के समय में गंग कवि द्वारा रचित चंद्र छंद वर्णन की महिमा से खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ मानते हैं। भाषा योग वशिष्ठ 1741 ईस्वी की रचना है। राम प्रसाद निरंजनी की ये पुस्तक है। आचार्य शुक्ल ने इसे परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक माना तथा निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया। ध्यान रखने योग्य बात है, इसको आप ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई इस पीडीएफ में, तो प्लीज़ शुरू से लेके अंत तक क्लास जरूर देखें। इतिहास तिमिरनाशक ग्रंथ का रचयिता कौन है? इतिहास तिमिरनाशक ग्रंथ के रचयिता कौन है, ये हमें बताना है। तो राजा लक्ष्मण सिंह है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है, बालकृष्ण भट्ट या भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इतिहास तिमिरनाशक के रचनाकार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद रहेंगे। बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। बी आंसर से ठीक है। इतिहास तिमिरनाशक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की महत्वपूर्ण रचना है। राजा शिव प्रसाद अरबी फारसी मिश्रित हिंदी के पक्षपाती थे। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु भी थे। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचना है राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा, मानव धर्मसार और गुटकावे। तो ये ठीक है ये भाई राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की महत्वपूर्ण रचनाएं रहेंगी और भारतेंदु जी के गुरु भी थे, आपको ध्यान रखना है सितारे हिंद। अगला क्वेश्चन है, सितारे हिंद किसकी उपाधि थी? ठीक है, तो सितारे हिंद किसकी उपाधि थी अभी हमने देखा है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, राजा शिव प्रसाद को भी सितारे हिंद की उपाधि मिली थी। ये आंसर अपना सही रहेगा। सितारे हिंद राजा शिव प्रसाद सिंह की उपाधि थी। ये महत्वपूर्ण भारतेंदु हरिश्चंद्र के क्या थे? गुरु थे। राजा शिव प्रसाद सिंह की महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नलिखित है। राजा भोज का सपना, इतिहास तिमिरनाशक, वामा मनोरंजन तथा विधानकुर भाई। अगला क्वेश्चन है, इन लेखों में कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे? ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक हमें बताना कौन थे। तो इंशाअल्लाह खां थे, सदल मिश्र थे, राजा राममोहन राय थे, पंडित जुगल किशोर थे। तो सदल मिश्र जो है ये फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे भी। बी आंसर सही रहेगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड वेल्जन ने की थी। लल्लू लाल और सदल मिश्र इस कॉलेज के प्राध्यापक थे। प्रेम सागर ग्रंथ की रचना लल्लू लाल ने की तथा चंद्रावली तथा नासिक के दोपाख्यान की रचना सदल मिश्र ने की थी भाई। अगला क्वेश्चन है, राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या थी? भाई भाषा पूछ ली है, भाषा क्या थी? अवधी थी, हिंदी उर्दू मिश्रित थी, अपभ्रंश थी या ब्रज भाषा थी? तो राजा भोज का सपना हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा में लिखा गया ग्रंथ था भाई। आंसर भी बिल्कुल सही है। राजा भोज का सपना की भाषा हिंदी उर्दू मिश्रित है। यह राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके संबंध में लिखा है, प्रारंभ काल से ही वे ऐसी हिंदी के पक्षपाती थे जिससे सर्व साधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्द का स्वच्छंद प्रयोग हो। राजा शिव प्रसाद की अन्य महत्वपूर्ण रचना है इतिहास तिमिरनाशक, वामा मनोरंजन, भूगोल, हस्तमलक भाई आदि ये रचनाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? जो फोर्ट विलियम कॉलेज है भाई कहाँ पे स्थित है? कोलकाता, प्रयाग, मुंबई या दिल्ली? तो कोलकाता में स्थित है फोर्ट विलियम कॉलेज। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1800 ईस्वी में वेल्जली ने किया। लल्लू लाल और सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे भाई। अब हमें सुमेलित करना है। ठीक है, सुमेलित करके बताना है। तो एक तरफ रचनाएं दे रखी है और दूसरी तरफ रचनाकार दे रखे हैं भाई। तो पहली रचना है,
चंद छंद वर्णन की महिमा, तो ये गंग कवि की रहेगी, हमने पहले भी देख लिया है। तो कै का 4। भाषा योग वशिष्ठ किसकी है? राम प्रसाद निरंजनी की है। पहला ही क्वेश्चन था हमारे पीडीएफ में। ठीक है। श्रीपद पुराण की भाषा वचनिका, तो ये किसकी रचना? पंडित दौलत राम की रहेगी। तो गय का 2। और नासिक के 2 पाख्यान, ये पंडित सदल मिश्र की रचना रहेगी। ठीक है। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3, ये ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। रचना और रचनाकार, चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि की है। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की है। श्रीपद पुराण जी भाषा वचनिका, ये पंडित दौलत राम की रहेगी। नासिक के तो पाख्यान, ये पंडित सदल मिश्र की रचना रहेगी भी। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? फोर्ट विलियम कॉलेज जो है, इसके हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? तो गिलक्राइस्ट, पिनकोट, विलियम जोन्स या ग्रियर्सन? तो गिलक्राइस्ट थे भाई हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर। ये आंसर बिल्कुल सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर गिलक्राइस्ट थे। इनकी स्थापना 10 जुलाई सन 1800 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लाल वेल्जली ने की थी। कुछ लोगों ने इस संस्थान को भारत के आधार पर भारत के लोगों को बांटने का खेल खेलने का अड्डा माना है। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा जॉन गिलक्राइस्ट के निर्देश में सुचारू रूप से चला गया। अगला क्वेश्चन है, और भाई एक ही क्लास में हम सभी क्वेश्चन करेंगे, एक ही क्लास रहेगी इन क्वेश्चनों की। ठीक है। फिर हम आगे नाटक और एकांकी जो है उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे माना है? जो रामचंद्र शुक्ल जी है, इन्होंने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसको माना है, ये हमें बताना है। कहानी का विकास, काव्य विषय में परिवर्तन, अनेक साहित्यिक विधाओं का विकास या गद्य का आविर्भाव? तो गद्य के आविर्भाव को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना माना है। डी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे? ठीक है, भाषा मुंशी नहीं थे फोर्ट विलियम कॉलेज के, वो हमें बताना। लल्लू लाल थे, सदल मिश्र थे, सदा सुखलाल थे, लेकिन राजा शिव प्रसाद सिंह नहीं थे। तो इसमें नहीं पूछा है, तो इसलिए डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, मुत खबुत वारिक पुस्तक के लेखक कौन है? क्या भी मुत खबुत वारी पुस्तक के लेखक कौन है? तो लल्लू लाल है, सदल मिश्र है, मुंशी सदा सुखलाल है या इंशाअल्लाह खां है? तो मुंशी सदा सुखलाल रहेंगे भाई। ठीक है, सी आंसर बिल्कुल ठीक है। मुतखबुत बारिक पुस्तक के लेखक मुंशी सदा सुखलाल है। इनकी एक प्रमुख रचना है सुख सागर। लल्लू लाल की रचना है बेताल पच्चीसी, सिंहासन बत्तीसी, प्रेम सागर, सभा विलास, माधव विलास, लाल चंद्रिका आदि। सदल मिश्र ने नासिक के 2 पाख्यान या चंद्रावली की रचना की है तथा इंशाअल्लाह खान ने रानी केत की कहानी, इसका दूसरा नाम उदयभान चरित्र भी है। काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है, रानी केत की जो कहानी है इसका दूसरा नाम क्या है? तो उदयभान चरित्र रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन थे? ठीक है भाई, 19वीं सदी में पूछा है खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन थे इनमें से? तो पंडित मुकुटधर पांडे थे, पंडित ठीक है चंद्रबली पांडे थे, या राजा शिव प्रसाद सिंह थे, या भाई नरेश शर्मा थे? तो सी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वालों में प्रमुख नाम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का है, जबकि अन्य नाम असंगत हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता हमें बतानी है क्या है? तो मात्र पद्य में उत्कृष्ट कृतियों की रचना नहीं भाई, गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना बिल्कुल सही है। नवगीतों में संगीत के तत्वों को पिरोना नहीं, भावुकता पूर्ण कथनों को प्रश्रय प्रदान करना नहीं। बी आंसर अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है,
ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है भाई? ब्रज भाषा का हमें बताना है। जो ब्रज भाषा है इसका सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है इसमें से? प्राकृत व्याकरण, महाभारत कथा, हरिश्चंद्र पुराण या हरिवंश पुराण? तो ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है प्राकृत व्याकरण। ठीक है, ये आंसर सही रहेगा। आगे देखते हैं। प्रस्तुत ग्रंथों में प्राकृत व्याकरण ग्रंथ ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जबकि अन्य नाम महाभारत कथा, हरिश्चंद्र पुराण, हरिवंश पुराण संस्कृत भाषा में रचित है। प्राकृत व्याकरण ग्रंथ के रचनाकार हेमचंद्र रहेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है, नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है भाई? हमने ऊपर कई बार देख चुके हैं रचना, सदल मिश्र जी की रचना रहेगी। तो बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। रचना और रचनाकार देख लेते हैं। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। प्रेम सागर लल्लूलाल की है। रानीखेत की कहानी इंशाअल्लाह खां की है। इतिहास तिमिर नासिक श्री प्रसाद सितारे हिंद की रचना रहेगी। अगला क्वेश्चन है, नाथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? ठीक है, नाथों की, ठीक है, तो नाथों कितनी है? 9। ठीक है, 9 नाथ, 84 सिद्ध। ठीक है, आंसर ये बिल्कुल सही है। नाथों की कुल संख्या 9 मानी जाती है, जो इस प्रकार है। नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर, मल्ल्यार्जुन। गोरखनाथ का नाथपंथ बौद्धों की व्रजयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। नाथपंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ माने जाते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? ठीक है, 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में तो सदल मिश्र जी ने निभाई है भाई। सी आंसर ठीक रहेगा। 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में सदल मिश्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन्होंने नासिकेतोपाख्यान नामक ग्रंथ की रचना की। ये फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में भाषा मुंशी भी थे। उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार दामोदर शर्मा रहेंगे। ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं पहले की क्लासों में। और जिस भी बच्चे ने अगर पहले की क्लासें नहीं देखी तो भाई मैंने चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है हिंदी साहित्य की चैप्टर वाइज PYQ सीरीज के नाम से 2025। तो आप वहाँ पे जाके इन क्लासों को देख सकते हैं। आंसर डी बिल्कुल ठीक है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार दामोदर शर्मा है। यह हिंदी का प्रथम ग्रंथ गद्य ग्रंथ है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। रोड़ा कृत राउरवेल एक शिलांकित कृति है। यह गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। इसमें हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिनमें राजस्थानी प्रधान है। ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर है, जो मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना रहेगी। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया है? ठीक है, अभिज्ञान जो शाकुंतलम है इसका हिंदी में भाई अनुवाद किसने किया है ये हमें बताना है। तो धर्मवीर भारती ने, प्रभाकर माचवे ने, सियाराम शरण गुप्त ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने। तो राजा लक्ष्मण सिंह ने भाई अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किया है। डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। आंसर डी बिल्कुल सही है। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। राजा लक्ष्मण सिंह ने रघुवंश और मेघदूत का हिंदी अनुवाद किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र से पहले के प्रमुख हिंदी गद्यकार राजा लक्ष्मण सिंह का जन्म 9 अक्टूबर 1826 ईस्वी को आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1857 में अंग्रेजों की सहायता करने पर डिप्टी कलेक्टर का पद और राजा की उपाधि मिली, किंतु विदेशी सरकार की सेवा करते हुए भी साहित्य के क्षेत्र में भी वे सक्रिय रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? तो राम प्रसाद निरंजनी रहेंगे भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार। तो ए आंसर अपना ठीक रहेगा। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी है। इस रचना को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक तथा रचनाकार को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया है। यह मूलतः पंजाबी ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1800 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1800 ईस्वी में हुई थी
फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। यह कलकत्ता में स्थित प्राच्य विधाओं एवं भाषाओं के अध्ययन का केंद्र है। इसकी स्थापना लॉर्ड वेल्जली ने की थी। इस संस्था द्वारा संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगला, हिंदी, उर्दू आदि की पुस्तकों का अनुवाद हुआ। खड़ी बोली के गद्य का प्रारंभिक रूप उपस्थित करने वाले 4 प्रमुख गद्य लेखकों का विशिष्ट स्थान है। इनमें से 2 गद्य लेखकों लल्लू लाल और सदल मिश्र ने फोर्ट विलियम कॉलेज में रहकर कार्य किया है। अगला क्वेश्चन है, आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? जो आलसियों का कोड़ा है ये किसकी रचना रहेगी? तो लल्लू लाल की है, मुंशी सदासुख लाल के, सदल मिश्र के, सितारे हिंद की है। आलसियों का कोड़ा रचना है सितारे हिंद की। डी आंसर अपना सही रहेगा। आलसियों का कोड़ा सितारे हिंद की रचना है। इनका पूरा नाम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मानव धर्मसार, भूगोल हस्तामलक, राजा भोज का सपना, वामा मनोरंजन, वर्णमाला, गुटका आदि। मुंशी सदासुख लाल नियाज की प्रमुख रचनाएं सुख सागर एवं मुतखबुत वारिक हैं, जबकि लल्लू लाल ने प्रेम सागर या नागरी दशम और सदल मिश्र ने चंद्रावली या नासिकेत उपाख्यान की रचना की है। अगला क्वेश्चन है, गंग कवि का जन्म स्थान क्या है? जो गंग कवि है इनका जन्म स्थान क्या है? तो इटावा इनका जन्म स्थान रहेगा। सी आंसर बिल्कुल सही है। आंसर सी बिल्कुल सही है। गंग कवि का जन्म स्थान इटावा है। ये अकबर के दरबारी कवि एवं रहीम के मित्र थे। एक अकबर के तो दरबारी कवि थे और रहीम के क्या थे? ये मित्र थे गंग कवि। भारतीय साहित्य के अनुपम व्यक्तित्व के धनी गंग की प्रमुख रचना है चंद्र छंद वर्णन की महिमा। अगला क्वेश्चन है भाई, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। जो मेघदूत काव्य है इसका खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है ये हमें बताना है। तो सदल मिश्र ने किया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है, लल्लू लाल ने किया है, राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। तो मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। डी आंसर बिल्कुल सही है। डी आंसर सही है। राजा लक्ष्मण सिंह ने मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया था। इन्होंने रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम का भी हिंदी में अनुवाद किया भी। अगला क्वेश्चन है, जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी है? जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज में। सी आंसर अपना ठीक रहेगा। आंसर सी बिल्कुल सही है। खड़ी बोली गद्य के 4 उन्नायक सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंशा अल्लाह खां व सदासुख लाल थे, परंतु जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में फोर्ट विलियम कॉलेज से मात्र सदल मिश्र व लल्लू लाल संबंध थे, जबकि इंशा अल्लाह खां व सदासुख लाल का इस कॉलेज से कोई संबंध नहीं था। अतः प्रश्न त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। भाई देखो 4 क्योंकि क्यों बता रहे, क्यों गलत बता रहे? क्योंकि 4 लेखकों ने, ठीक है, खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव की। चारों ने की नहीं थी, 2 लेखक थे भाई, ठीक है, 4 लेखक नहीं थे। अगर यहाँ पे 2 आता है तो बिल्कुल सही थे। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा? जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में, तो फोर्ट विलियम कॉलेज नाम था भाई उसका। वैसे क्वेश्चन ठीक है, लेकिन इसमें 4 पूछ रखा, इसलिए इसमें क्या है त्रुटिपूर्ण इसी क्वेश्चन को बता रखा। 2 पूछते तो बिल्कुल सही था, 2 का संबंध था इससे। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं भाई आधुनिक हिंदी गद्य के जनक? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं। आंसर से बिल्कुल सही है। आंसर ए बिल्कुल सही है। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। भारतेंदु युग में ही गद्य की लगभग समस्त विधाओं जैसे उपन्यास, नाटक, निबंध, यात्रा साहित्य आदि का विकास हुआ। इस युग प्रवृत्ति को देखते हुए आचार्य शुक्ल ने इस युग का नामकरण गद्यकाल कर दिया भाई। प्रताप नारायण मिश्र का योगदान भी सराहनीय है। आधुनिक गद्य के विकास में इन्होंने निबंध विधा में अपनी लेखनी चलाई, ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र जी की बात हो रही है। जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्विवेदी युग के श्रेष्ठ रचनाकार तथा युग प्रवर्तक हैं। इस द्विवेदी युग में कहानी गद्य विधा का भी विकास हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण भी हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नासिकेत उपाख्यान के लेखक कौन है? तो कौन? अभी सदल मिश्र है, काफी बार क्वेश्चन आ चुका है आज की क्लास में।
डी आंसर बिल्कुल सही है। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्य करने वाले सदर मिश्र ने नासिकेत तदुपाख्यान या चंद्रावली की रचना यजुर्वेद के आधार पर कंठोपनिषद में वर्णित नचिकेता की कथा को आधार बनाकर खड़ी बोली गद्य में की है। इनकी अन्य रचनाएं हैं रामचरित्र, हिंदी पार्शियन, बाकेल बुरली। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदी उर्दू अध्यापक लल्लू लाल ने प्रेम सागर, मुंशी सदा सुखलाल ने सुख सागर तथा इंशाअल्लाह खान ने रानी केत की कहानी, दूसरा नाम इसका क्या है, उदयभान चरित्र की रचना की है। अगला क्वेश्चन रहेगा आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ। जो आधुनिक काल है इसमें पद्य के साथ किसका विकास हुआ है, तो गद्य का, तकनीकी का, समीक्षा का, संचार का। तो गद्य का विकास हुआ है आधुनिक काल में। आगे देखते हैं, आंसर ये सही है। आधुनिक काल में पद्य के साथ गद्य का विकास हुआ, बल्कि गद्य के अंतर्मुखी विकास को देखकर आचार्य शुक्ल ने इसे गद्य काल की संज्ञा दे दी है। अगला क्वेश्चन है, इतना सुन के पात साहजी, श्री अकबर साहजी आध शेर सोना नरहरदास चारण को दिया, इनके 1.5 शेर सोना हो गया, रास बचना पूर्ण भया, आम खासा बरखासा हुआ। इन पंक्तियों का संबंध है, तो इन पंक्तियों का संबंध किससे है, 84 वैष्णव की वार्ता से, चंद चंद वर्णन की महिमा से, 252 वैष्णव की वार्ता से, आईन अकबरी की भाषा से, भाषा वचनी से। तो चंद चंद वर्णन की महिमा से इन पंक्तियों का संबंध रहेगा भाई। और ये खड़ी बोली की पहली पुस्तक मान जाती है। अगला है, न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो। उपयुक्त कथन किसका, तो शिव प्रसाद सितारे हिंद जी का है भाई ये कथन। न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो, ये शिव प्रसाद सितारे हिंद जी का कथन है। आंसर बिल्कुल सही है, न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो। उक्त कथन शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है मानव धर्मसार, वामा मनोरंजन, आलसियों का कोड़ा, राजा भोज का सपना, इतिहास तिमिर नाशक भाई। अगला क्वेश्चन है, लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है। जो लाल चंद्रिका है इसके रचनाकार कौन है, तो लल्लू लाल जी रहेंगे। ए आंसर अपना सही है। लाल चंद्रिका के रचनाकार लल्लू लाल है। अन्य रचनाओं के रचनाकार देख लेते हैं। रचना, रचनाकार और संबंध विशेष इनसे। लाल चंद्रिका लल्लू लाल जी की है। इसका संबंध बिहारी सतसई की टीका से है। रामचरित्र सदल मिश्र की है। अध्यात्मक रामायण का रूपांतरण है ये रामचरित्र। राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। टकसाली हिंदी में से संबंध है इसका। कृषक क्रंदन गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है। सिंगारिक कविताएं स्नेही उपनाम से लिखते थे ये, ठीक है, तथा राष्ट्रीय भावना की रचनाएं त्रिशूल उपनाम से करते थे गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। अगला क्वेश्चन है, प्रेम सागर के लेखक कौन है। प्रेम सागर के लेखक कौन है ये हमें बताना है। तो इंशाअल्लाह का सदल मिश्र, लल्लू लाल जी, बालकृष्ण भट्ट। तो भाई लल्लू लाल जी रहेंगे प्रेम सागर के लेखक। प्रेम सागर 1810 ईस्वी के लेखक लल्लू लाल है। इंशाअल्लाह खां की रचना रानी केत की कहानी या उदयभान चित्र 1808 ईस्वी की रचना है भैया। आगे देखते हैं, सदल मिश्र नासिकेत उपाख्यान या चंद्रावली 1803 ईस्वी की इनकी रचना है। बालकृष्ण भट्ट की रचनाएं हैं नल दमयंती, स्वयंवर, वेणी संहार 1909 की रचना है। नई रोशनी काव्य 1884 की रचना है। सच्ची समालोचना 1886 ईस्वी की रचना रहेगी। अगला क्वेश्चन है, सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी भैया, मार्क्स वेल्जली ने, लल्लू लाल ने, या गिलक्राइस्ट ने, या सदल मिश्र ने। तो ये आंसर ठीक है, वेल्जली ने इसकी रचना की थी फोर्ट विलियम कॉलेज की 1800 ईस्वी में। आंसर ये बिल्कुल सही है। सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मार्क्विस वेल्जली ने की थी, जबकि जॉन ब्रथविक गिलक्राइस्ट इस कॉलेज के प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य थे, और लल्लू लाल तथा सदल मिश्र दोनों इस कॉलेज के भाषा मुंशी थे भाई। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी जो क्लास है ये कंप्लीट होती है, ठीक है। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास जो था, हिंदी गद्य का विकास, इसके PYQ अपने कंप्लीट हो गए क्लास में, ठीक है। तो भाई क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें भाई। और जिस बच्चे ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको ये PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन ज़रूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।